भाई ये जो बकरियां कौन सी ब्रीड की बकरियां हैं ये? हमारे पास बीटल नस्ल की है जी, पंजाब की जो ब्रीड है अमृतसरी बीटल। तो कितनी बकरियां अभी फार्म पे आपके? हमारे पास जी 60 से 70 नाग हैं टोटल। कितने समय से कर रहे हैं आप ये बकरी पालन? हमारा मतलब पुश्तों से काम है जी, 70 साल के करीब हो गया। आपकी उम्र क्या है अभी? हमारी 24 जी, 24 साल। तो आप बचपन से ही देखते आ रहे हैं बकरी जी पालन? जी जी बिल्कुल। तो आपका ये मॉडल स्टॉल फीड पे है या इनको ग्रेजिंग कराते हैं? दोनों ही करते हैं जी, स्टॉल फीड भी करते हैं और ग्रेजिंग पे भी जाती हैं बकरी। बीटल ही करने की कोई खास वजह? खास वजह यही है जी, एक तो पंजाब की ब्रीड है जी, हमारे खुद पंजाब की ब्रीड है, हम लोगों ने यही चाहा। और दूसरा जो दूध की क्वांटिटी और मीट पर्पज़ के लिए हाइट लेंथ में ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात ये हर वेदर सर्वाइव करती हैं। इतनी शानदार बकरियां, इतनी शाइनिंग आ रही है, क्या खिलाते हैं आप इनको ऐसा? सर ज़्यादातर तो हमारा यही है कि हम लोग इनको जो प्रॉपर तरीके से डिवर्मिंग वगैरह और फीडिंग वगैरह शेड्यूल से देनी है, ना ज़्यादा देनी है और ना कम देनी है। तो इसी वजह से इनका जो मेंटेन रहता है पेट जो शेड्यूल, वो उनके हिसाब से जो इनको शाइनिंग आएगी। जो बीटल बकरी होती है जी कितने बच्चे दे देती है एक बार में? जी 5 बच्चे दे देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अभी जो अप्रॉक्स मेरे पास पड़े हैं वो 4 बच्चे वाली बकरी अभी है मेरे पास, जिसने अभी थोड़ा टाइम पहले ही 4 बच्चे दिए और चारों बच्चे स्वस्थ हैं? पूरे स्वस्थ हैं जी एकदम। तो जब बकरी ब्याती है आप कोई खास उसकी केयर करते हैं? जी उनको खास है बातें जो ध्यान रखने वाली है, जैसे उनको जब बच्चा डिलीवरी करवाते हैं या तो हाथों में ग्लव्स होना चाहिए, जहाँ अगर ग्लव्स नहीं है तो इमरजेंसी हमको हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए, जो बच्चा मतलब बकरी को इन्फेक्शन ना हो जब बच्चा हम लोग निकालें। तो बच्चे को जब आप बकरी ब्याह लेती है दूध पिलाते हैं, कितना दूध पिलाते हैं उसको? थोड़ा सा सर, मतलब उनको पेट में जाने के लिए थोड़ा सा दूध पिलाना है, जैसे मान लीजिए 20-25 ml बस। छोटे बच्चों में अक्सर जो 1 महीने तक के होते हैं दस्तों की प्रॉब्लम होती है जी, और उससे ही बच्चे अक्सर पेट फूलने से और अफारा आने से, गैस बनने से बच्चे मोटिलिटी होती है जी। तो आप क्या सावधानी बरतते हैं और हमारे दर्शकों को बताइए कि वो क्या सावधानी बरतें हैं ताकि उनका नुकसान ना हो? यही बात होती है कि ओवर फीडिंग का होता है ज़्यादातर। तो उसमें जैसे हम लोग बकरी के नीचे छोड़ देते हैं बच्चे, तो अपने आप दूध पीते हैं। वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि बकरी के नीचे ज़्यादा दूध है, तो एक बच्चा ज़्यादा दूध पी गया तो ओवर फीडिंग हो गया, लूज मोशन लग जाते हैं। उसके लिए आप ध्यान रखें, जा तो आप अपने हाथों से पिलाएं उसको थोड़ा थोड़ा, और जहाँ सबसे बड़ी बात है आप उसको बोतल में निकालो, बकरी का दूध निकाला और उसको निप्पल बोतल में डालकर नाप कर उनको दें, तो वो ज़्यादा नहीं होगा और वो पचा लेगा। हाँ, बच्चे के हिसाब से जैसे उसका बॉडी वेट है उसके हिसाब से उनको दूध देने। अगर थोड़ा बीमार है उसको थोड़ा कम दे दीजिए। और दूसरा चांस इसमें होता है लूज मोशन का, जैसे बच्चे मिट्टी खाते हैं उसके पेट में कीड़े बन जाते हैं, ज़्यादातर दूध से ही बनते हैं, अगर ज़्यादा दूध पिलाते हैं तो कीड़े बन जाते हैं पेट में, तो उसको डिवर्मिंग करनी चाहिए, ज़रूरत है। किसी भी फार्म के लिए जरूरी होता है ब्रीडर, अच्छा ब्रीडर है तो फार्म भी अच्छा चलेगा जी। आपके मैं ब्रीडर देखता हूँ बड़े अच्छी क्वालिटी के हैं और कई सारे रखे हुए हैं, इतने सारे ब्रीडर रखने की क्या वजह है? यही वजह है कि यार जैसे मतलब एक बकरे की, जैसे मेरे पास सुल्तान नाम का बकरा है, सुल्तान की जो बेटियां आएंगी वो मैं मिस्टर घुंगरू से करवाऊंगा, जो घुंगरू की बेटियां होंगी मैं मिस्टर बो से करवाऊंगा। इन ब्रीडिंग नहीं होगी, इन ब्रीडिंग से हम लोग बच सकते हैं। 2 से 3 बकरे रखने का कारण यही है। अच्छा, ये वजह है ताकि उसमें नस्ल सुधार होगा। और एक जैसे बकरी देखी, ये बकरी है, इसको कैसा ब्रीडर लगाने से कैसा बच्चा आता है, ठीक है। इस बार मतलब लो क्वालिटी का है, इस बार ब्रीडर चेंज कर दें, उसमें डेवलप होगी जो ब्रीड होगी। तो ऐसा ही है हर बार जो बकरी है, मैं जब मतलब मुझे थोड़ा बहुत लगता है तो अगर उसमें डेवलपमेंट ले आनी है तो दूसरा ब्रीडर चेंज कर लें, तो इंशाल्लाह वही अच्छी आएगी ब्रीड। ये बताइए, जब आप बकरी ब्याती है आपकी तो उसको खाना किस तरह का देते हैं? जो दाना है, जो हरा चारा, किस तरह का खिलाते हैं? वैसे जो हरा चारा है वो तो हम लोग रूटीन में वैसे ही देते हैं, जैसे ग्रेजिंग पे खाती हैं या घर पे हरा दाना। थोड़ा फीड है, फीडिंग में थोड़ा कम कर देते हैं 2-4 दिन के लिए, उसके बाद उसको बढ़ा देते हैं। और बकरी को आप घुमाने कितने दिन बाद ले जाते हैं ग्रेजिंग के लिए उसको? तो ज़्यादा वीकनेस हो जाए तो 2 से 3 दिन घर पे रखते हैं, नहीं तो उसी दिन भी छोड़ देते हैं। जो मतलब 1-2 बच्चे देती है और बड़ी बकरी हो, उसको वीकनेस ना हो, स्ट्रेस ना मानी हो, तो उसी दिन भी बेच देते हैं। आपका ये जो मॉडल है बकरी पालन का, ईद के लिए तैयार करते हैं या ब्रीडिंग कराते हैं या बकरी सेल करते हैं, क्या करते हैं आप? ईद के लिए तो नहीं है, हमारा ब्रीडिंग का सिस्टम है। हमारे पास से जो कस्टमर आते हैं वो ब्रीडिंग के लिए ही जानवर लेके जाते हैं,
ठीक है। और हम लोग आगे इनका ब्रीड करवाते हैं, ब्रीड के बच्चे हम लोग सेल कर देते हैं किड्स। कितने बड़े बच्चे सेल करते हैं 3 से 4 महीने के जी। कितना वजन होता है अमूमन उस समय? अप्रॉक्स मान लीजिए आप 20 से 30 केजी के आसपास। अच्छा, किस रेट में बेचते हैं आप बच्चे? 15,000 से शुरू हो जाता है ये बच्चा, की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। 20,000, 30,000, 50,000 ऐसे बच्चे चले जाते हैं। 3-4 महीने का बच्चा 15,000 ज्यादा नहीं है कुछ? नहीं, हमारा क्वालिटी के हिसाब से बच्चे 5-6 हज़ार के भी मिल जाते हैं जी। 3500 का, 3,000 का भी बच्चा मिल जाता है। लेकिन वो आगे जाके आपको दिखाऊंगा वीडियो में। जो बकरे हैं अभी 2-2, सवा 2 साल के हुए हैं, 2.5 साल से करीब हो चुके हैं मान लीजिए। वो मतलब ऐसे घोड़ों जैसे बड़े बड़े हाइट के हैं, 47, 48 के, 46। देखो, आप फार्म चला रहे हैं, घर में ही आपने ये फार्म बनाया हुआ है जी। तो घर में बनाने की कोई खास वजह थी? खास वजह यही है, जब बकरी बच्चे देती है, ब्याती है, तो अगर फार्म अपने घर से दूर होगा तो पता नहीं चलेगा, दिक्कत आएगी। और दूसरी, जैसे हम लोगों ने जाली वगैरह लगाई है, जाली में सींग फंस गया, पाँव फंस गया तो पता नहीं चलता। जैसे हम लोग घर पे रहते हैं, घर के सबसे बड़ा कारण यही है, जब ये चलाती हैं तो हमको झट पता चल जाता है कि मतलब कोई प्रॉब्लम है, परेशानी में है, जहाँ बीमार है, जहाँ उसको उठ नहीं पा रही, जहाँ मतलब बच्चे देने वाली है, जब बच्चा चला रहा है, दूध पीना है, भूख लगी है, सब हमें मतलब जब चलाती है उनको पता चल जाता है। अच्छा, आप इतने समय से कर रहे हैं, बचपन से ही आपने बकरी पालन देखा जो आपके पिताजी करते थे। जी। ठीक है, अभी आप साल भर में इनसे बच्चे भी बेचते हैं आप, क्योंकि और बकरी भी बेचते हैं, कोई आ जाता है जरूरतमंद तो क्या कमा लेते हैं साल भर में खर्चे निकाल कर? अप्रोक्स मान के चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जो नए फार्मर होते हैं वो 10 बकरियां रख कर बोलते हैं कि हमें प्रॉफिट हो जाए। सबसे बड़ी बात यही बोल रहा हूँ कि भाई 10 बकरियों से प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट लॉस हो जाता है। अगर प्रॉफिट, गाय भैंस में भी ऐसा होता है, मैं भैंस रख लूँ एक और पता नहीं चलेगा, खाना उतने ही है। अगर मैं 10, 15, 20 गाय भैंसों पे काम करूँ तो मुझे प्रॉफिट आएगा। ऐसा ही बकरी पालन पे है, जब हम लोग ज़्यादा बकरियों पे काम करेंगे तो प्रॉफिट होगा जी। और आपने बात की है कि प्रॉफिट कितना, तो साल भर में सर 10 से लेके 11 लाख तक का प्रॉफिट हो जाता है। भैया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। हमारे जो फार्मर हैं या जो भाई करना चाहते हैं, उनको कई चीज़ों का पता नहीं होता। डिलीवरी के समय किस तरह से दूध पिलाना है, कितना पिलाना है, क्या सावधानियां बरतनी है, और किस तरह से आप घर में कम खर्च में इतने अच्छे तरीके से अपना फार्म मेंटेन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी जानकारी किसान भाइयों को बहुत मदद देगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।